पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा में जो है आज सारे मुल्क में जो है इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज
हाजी साहब गली में नौजवानों की तरफ से ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इससे एक हिंदुस्तानी होने का सबूत और ये हिंदुस्तान की खुशी को जो है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी को मनाने का एक मौका जो है यहाँ पर किया गया है। तो आज हमें जरूरी है कि ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने, हिंदुओं ने और क्रिश्चियन तमाम मजहब के लोगों ने इत्तेहाद के साथ ये मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जंग आज़ादी का ऐलान किया। और फिर 1875 में बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तान की पहले जंग आज़ादी की ऐलान किया। उस वक्त से लेकर शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तक जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर मुसलमानों ने हिस्सा लिया। जैसा सब आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बहुत सारे ऐसे लोगों जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अशफाक उल्लाह खान जैसे मजबूत सिपाहियों ने यह हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर फांसी पर चढ़ने के लिए कबूल किया, लेकिन ये अंग्रेजों की गुलामी को पसंद नहीं किया। तो ये आज़ादी लेने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फौज बनाई गई थी, उस फौज के लिए सबसे ज्यादा जो है अगर कोई कौम पैसा दी तो कौम मुसलमान कौम है। और इसी तरह जो यूपी के अंदर देवबंद मौजूद है, तो देवबंद के बानी जो है शेख नानावती ने उस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नौजवानों को तैयार करने के लिए वो मदरसे का जो है इफ्तिताह किया। तो मदरसों के तलबा को रखकर कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक ऐसी एक तंजीम बनाई जिसके लिए जो है उस वक्त देवबंद मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मौलाना नानावती के एक इशारे के ऊपर जो है ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद के तैयार हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे कुर्बानियों के बाद में जो है ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। तो हमें जरूरी है ये आज़ादी को जाया होने नहीं देंगे। तो आज जो है फिस्ताई ताकत ये हिंदुस्तान की आज़ादी छीनने के लिए और ये हिंदुस्तान की जमहूरियत को खत्म करने के लिए बहुत सारे कोशिश किए जा रहे हैं। तो हमें जरूरी है, ये बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क की आज़ादी हमें मिली है, तो ये मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और ये हिंदुस्तान की जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए हमें आगे आकर काम करना है। और ये मुल्क को बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी है, तो उसको याद कर कर जो है हर तरह के जो इस प्रोग्राम को आगाज कर कर मुल्क में जिस तरह भाईचारे के साथ और गंगा जमुनी तहजीब के साथ यहाँ के लोग जी रहे थे, उसी तरह जो है आने वाले हिंदुस्तान में और ये छोटे छोटे बच्चे जिनको मुस्तकबिल में जो है हमें सबक देना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी को हम बरकरार रखेंगे और हिंदुस्तान की जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए इस गांव का जो हिस्सा जो है आप बढ़ चढ़ कर आगे आकर आएंगे। और ये जो पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ आप जो है जिस तरह हिंदुस्तान की बनाने के लिए और हिंदुस्तान का नाम जो है सारे मुल्क सारी दुनिया में जो है पहुंचाने के लिए, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है एक ऐसा एक मुकाम बनाया जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह की कुर्बानियां भी जो है बहुत सारे देकर ये मुल्क का नाम को रोशन किया है। तो आप सबकी है अच्छी तरह से बढ़कर अच्छे बड़े बड़े साइंसदान बनकर और भी जो है ये कौम का नाम रोशन करने के लिए, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जी लगाकर पढ़ना है, पढ़कर कुछ ना कुछ करना है और कुछ बनकर जो है हमें दिखाना है। इसीलिए हमारे वालिदैन बहुत सारी मेहनत कर कर हमें जो है स्कूलों में भेजते हैं। तो हमें जो है स्कूलों में जाकर बेहतरीन तालीम हासिल कर कर जो है हमारी जो है पढ़ाई को खत्म कर कर ये कुछ ऐसा बनकर दिखाना है जिससे जो है हमारे माँ बाप का नाम भी रोशन हो और ये मुल्क का नाम भी रोशन है।
तो मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूँ, जी लगाकर मन लगाकर पढ़कर वो आपका मकसद है, वो मकसद को पाने के लिए अच्छी से जो है मेहनत कर जो है अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहें और ये मुल्क की शान और ज्ञान दान आन सबको जो है बढ़ावा देने के लिए खुशी के साथ जो है एक मेहनत कर आप पढ़कर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को और भी आगे लेकर जाना चाहता हूँ और बहुत सारे बच्चे हैं वो जो है कुछ ना कुछ ये आज़ादी का पैगाम लेकर आपके सामने आ रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है बच्चों के प्रोग्राम को आगे लेकर आए और खास जो है ये हिंदुस्तान के माहौल को आप जानते हैं, तो ये माहौल को समझकर जो है हमें किसी भी हालत में ये आज़ादी को गंवाना नहीं है, ये जमहूरियत को खत्म करने नहीं देना है। तो इस वक्त हमें जरूरी है कि हिंदुस्तान की यकजहती को और हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए जिस वक्त हमें जरूरत है उस वक्त जो है हम कुर्बानी देकर जो है इसके खिलाफ चाहे वो कोई भी ताकत हो उसके खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए और ये मुल्क की आज़ादी को जो है बना कर रखने के लिए हमें आगे बढ़कर काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इसी उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को दोबारा मैं जंग आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए आप तमाम से गुजारिश करता हूँ इस प्रोग्राम को आगे लेकर आए और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आकर जो है इस प्रोग्राम में आपने जो है पढ़कर सुनाए इंशाअल्लाह। இந்திய திருநாட்டின் 75வது சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம் மிக பிரம்மாண்டமாக செங்கனிக்கோட்டையில் காஜி சாஹிப் பிரிவில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு கொடியேற்றி வைத்து செங்கனிக்கோட்டை பேரூராட்சி தலைவர் திரு சீனிவாசன் அவர்களுக்கும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின விழா நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 1947க்கு முன் நம் இந்தியா ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சியில் இருந்தது. அப்பொழுது நம் முன்னோர்கள் அவர்களின் வாழ்க்கையும் உடைமைகளின் உயிர்களையும் தியாகம் செய்து நம் இந்திய நாட்டிற்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தனர். அன்று முதல் இன்று வரை நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் வேற்றுமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுக்கு மேலும் இதேபோல் நம் அனைவரும் வாழ்ந்து இந்திய நாட்டிற்கு நம்முடைய நாங்கள் அனைவரும் இணைந்து வாழ்ந்து இந்திய நாட்டிற்கு நாம் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. अपनी जान के दुश्मन को अपनी जात कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की मिट्टी में हिंदुस्तान कहते हैं. அனைவருக்கும் சுதந்திர நல்வாழ்த்துக்கள். சுதந்திர நாம் திருவிழா ஆகும். சுதந்திர தின நாம் 15 ஆகஸ்ட் 1940 திருவிழா ஆகும். தேங்க்யூ. Good morning to everyone. I wish you happy Independence Day. Today we are gathered here to celebrate 75th Independence Day of India. We all know that India got independence on 15 August 1947 of freedom. Good morning everyone. I am Sayyid Pandit. I will speak about Subhash Chandra Bose who fought against India. Subhash Chandra Bose was born on 25 January 1897 in Cuttack. He was popularized known as Netaji. Subhash Chandra Bose was a nationalist and a freedom fighter. He fought for India for the freedom with bravery. Subhash Chandra Bose was also participated in civil disobedience movement. He is also a member of Indian National Congress. He struggled in a matter of inspiration for children. I complete my speech. तुम मुझे फुंदा में तुम्हें आजादी मिल गया. थैंक यू. अबे सामने माइक है. हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
अच्छा